श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन महीने की पावन पवित्र अष्टमी है और साथ ही यह सुंदर महादेव का महीना है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और हर तरफ से तकलीफ को झेल रहे हैं, तो आज सावन महीने की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है। घर पर रहकर बड़े सरलतम प्रेम पूर्वक कुछ सरल से कार्य करने का प्रयत्न करना है। भाग्य चमक जाएगा, दुर्भाग्य दूर होगा और अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। वीडियो में 3 दीपक के उपाय बताऊंगी। कोई एक सरल सा उपाय चुनिएगा ताकि आप आसानी से परम तत्व परम सुख प्राप्त कर सके। अष्टमी तिथि माँ भगवती को समर्पित है। आप अपने घर पर प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में या दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है किसी कन्या को घर पर बुलाएं। एक ही कन्या को बुलाएं पर्याप्त है। बहुत सुखद इसके परिणाम होते हैं। आप सभी एक लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें आपको लौंग का जूड़ा डालना है। आपको माता दुर्गा की जो फोटो प्रतिमा है ना, आप सभी कोई माता रानी का सरल सा मंत्र स्मरण करते हुए जो है महादेव का ध्यान करते हुए एक दीपक जिसमें आपको एक लौंग का जोड़ा डालना है, क्योंकि माता रानी को लौंग अत्यधिक प्रिय है भोग स्वरूप में। तो आप सभी को वह जो है जरूर से करना है। हमेशा माता रानी के नाम की लंबी बत्ती लगती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लौंग का जोड़ा अच्छी अवस्था में परिपूर्ण होना चाहिए। आज अष्टमी तिथि का स्मरण करें, अपनी मनोकामना बोले, नाम गोत्र बोले, कहे कि हे माँ भवानी, आज सावन महीने की अष्टमी पर मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, बस आपके नाम का दीपक लगा रही हूँ, ये एक कन्या को मैं भोग लगा रही हूँ, भोजन समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए बस यह सरल सा कार्य प्रथम उपाय में आपको कर लेना है। माँ को आज आप खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। कुल मिलाकर जो है जैसा है माँ का दिया हुआ है उन्हें समर्पित करें। समर्पित करने के बाद माता उसे ग्रहण कर चुकी है, फिर उसे कन्या को दान में दे सकते हैं। मखाने दे सकते हैं, बताशे दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, परंतु सरल सा कार्य आज आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की जो माता रानी से जुड़ा हुआ है और घर पर आप रहकर सरलतम तरीके से कर सकते हैं। बारी आती है दूसरे उपाय की। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जब भी सावन महीने की अष्टमी पड़े, एकादशी पड़े, पंचमी पड़े, अमावस्या पड़े, पूर्णिमा पड़े, प्रदोष व्रत पड़े, तो अपने घर पर रहकर कहीं नहीं जाना, आपको 5 दीपक जलाना है। बाहर गुरुजी कहते हैं पानी बरस रहा है, कीचड़ की स्थिति है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने घर के मंदिर में सबसे पहले आप सभी 5 दीपक बना लीजिए। यहाँ पर आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी ले सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। अगर इन स्थानों पर जाकर दीपदान करना संभव हो तो आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आज शमी पेड़ के नीचे, बेलपत्र के नीचे, महादेव के मंदिर में, कुल मिलाकर बहती हुई नदी, पवित्र स्थानों पर दीपदान करें। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है, बाहर कीचड़ है, पानी है, तो आप क्या करें कि जो है 5वां दीपक थाली में रख लीजिए। और गुरुजी ने इसमें स्पेशल स्वरूप में कहा है लंबी बत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि यह धन लक्ष्मी और वंश वृद्धि में और कार्य में हर एक समस्या का गति प्रदान करने के लिए है। कुल मिलाकर तो लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। आटे के दीपक बनाएंगे तो बाद में ठंडे हो जाएंगे, तो चिड़िया कबूतर को दे देंगे, तो यह अन्नदान का भी आपको सुख प्रदान कर देंगे। तो 5 दीपकों में कुछ भी नहीं डालना, घी का प्रयोग करना है, लंबी बत्ती लगानी है। सबसे पहले घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के आगे इससे आरती करें। इस दीपक की रोशनी घर में करें। सही विधि से करते हैं कोई काम तो बहुत अच्छा इसका सुखद परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी इसे घर में घुमाकर घर के मंदिर में आरती कर सबसे पहला दीपक तो घर के दरवाजे पर ही लगा दीजिए। दूसरा अपने घर की रसोई में लगा सकते हैं ताकि अन्नपूर्णा देवी का भी आशीर्वाद मिले और पितरों की भी कृपा रहे। तीसरा दीपक अपने घर के मंदिर में ही लगा दीजिए ताकि कुल देवी मैया और महादेव सभी देवी देवता वहाँ पर विराजमान हो गए। 3 दीपक तो आपने लगा दिए। चौथा आज तुलसी माँ के समक्ष एक लगा दीजिएगा। 5वां दीपक जिन स्थानों पर आप नहीं जा सकते हैं, कोई भी स्थान हो जो कि गुरुजी बताते हैं महापुराण में वर्णित है, उन स्थानों का स्मरण करते हुए 5वां दीपक आकाश की तरफ आप रख दीजिए, अर्थात किसी भी खुले स्थान पर रख सकते हैं या घर के दरवाजे पर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह सही विधि से आप 5 दीपकों का आज अष्टमी तिथि का स्मरण करते हुए, भाव करते हुए, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए घी के दीपक लगाइएगा। घी न होने की स्थिति में तिल्ली के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने बात कर ली 2 दीपक से संबंधित सरल से उपाय की। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। दीदी मैं यहाँ पर अटक रही हूँ, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और साथ ही मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर वगैरह दिया है मेरे दूसरे चैनल पर। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ।
तीसरा उपाय बहुत सरल है, क्योंकि आज है विशेष अष्टमी और आज का दिन सूर्य नारायण भगवान का है, महादेव का है। तो इस दीपक में सभी देवी देवता आएंगे तो आपकी इससे कामना तत्काल ही सिद्ध हो जाएगी। जो मैं यह कार्य बता रही हूँ इनमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। मैं करूँगी तो आपको भी वही बता रही हूँ। दीपक में हमेशा देवी देवताओं का तेज बसता है, ओजस्व बसता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, तो सावन महीने की अष्टमी को छोड़ना नहीं है। संभव हो तो माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल फूल, हरे रंग की चूड़ियाँ माँ गौरा को भी समर्पित कर सकते हैं। देवी के सभी स्वरूप एक जैसे ही हैं। आज सुहाग की सामग्री समर्पित करना शुभ माना जाता है। पान का भोग माँ को प्रिय है, लाल फूलों की माला प्रिय है। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें। 108 गेहूं के दाने, जैसा गुरुजी ने कहा है सावन महीने में कोई ना कोई चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाइए, तो 108 गेहूं के दाने चढ़ाने में बहुत सुखद परिणाम मिलता है। तो आज क्योंकि रविवार का दिन है, रवि ग्रह से संबंध रखते हैं गेहूं के दाने, तो आज संभव हो तो आप सभी विशेष तौर पर गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। घर के मंदिर में ही करें, कहीं ना जा पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप लाल फूल भी आज गेहूं के दाने के साथ साथ वह भी चढ़ा सकते हैं। कहने का अर्थ है आज लाल रंग की चीज़ों का संबंध जो है बिल्कुल विशेष तौर पर रवि ग्रह से होता है, और रवि ग्रह बहुत सुंदर अवस्था में जाना जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जीवन में रोगों से मुक्ति के लिए। इसके बाद बारी आती है अन्य उपाय की, जो कि बहुत सरल है, आप आसानी से कर लेंगे। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, पंच देवी देवताओं का आपको स्मरण करना है इस उपाय को करने के लिए। पंच देवी देवताओं में आते हैं माता दुर्गा, सबसे पहले उनका ही दिन है। आज सूर्य नारायण का दिन है भगवान का, तो वह आते हैं पंच देवी देवताओं में। महादेव का दिन है तो वह आते हैं पंच देवी देवताओं में। श्री हरि विष्णु आते हैं और गणेश जी महाराज आते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए एक दीपक के अंदर आप सभी 5 बत्तियां रख दीजिए, साधारण सरल तरीके से। इसमें यह ना देखिए कि लंबी है, गोल है, कुछ नहीं। बस इन पंच देवी देवता जो हिंदू धर्म में प्रमुख हैं, इनका स्मरण करते हुए आप एक दीपक के अंदर सभी को अर्थात सभी का स्मरण करते हुए 5 बत्तियां रख लीजिए। घी इसमें डाल लीजिए। घर के मंदिर में या घर के दरवाजे में या बेलपत्र पेड़ के पास या महादेव के मंदिर में, जहाँ भी आपका इन स्थानों पर जाना हो, इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर इन पंच देवी देवताओं का स्मरण कर कि जो कि हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख हैं, सबसे विशेष जाने जाते हैं रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए, दुख, दरिद्रता का नाश करने के लिए। तो कुल मिलाकर इन पंच देवी देवताओं का ध्यान कर एक दीपक के अंदर सभी के नाम की बत्ती रखकर अगर आज के दिन आप प्रज्वलित कर देते हैं तो हमेशा से ही रोग मिटते हैं, कष्ट मिटते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में आने वाली आपदा विपदा पूर्ण रूप से खत्म होती है और खुशियाँ मिलती है। तो वीडियो उपयोगी रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना।